अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हद्दे अदब। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? भाई आप लोगों ने कभी गौर किया कि आप लोगों की जुबान जो है, उर्दू जुबान जी, कितनी खराब हो चुकी है? इनको प्रॉब्लम है, मैंने तो ठीक करा ली है। मैं आपकी बात कर रहा हैं? हूं जी। शिकायती टट्टू मिस न्यूज है मेरा ख्याल। भट्ट साहब इसकी जुबान तो वैसे ही खराब है, हाँ, इसकी जुबान आप क्या सीधी करवाएंगे? मेरी जो जुबान तुझे लब लो ना, मैं तेन 500 रुपए दिया। जबान में जिद्दत बदलते दौर की जरूरत रहा है, लेकिन अगर ये जिद्दत जबान के खद्दो खाल को ही बदल दे तो ये तब्दीली जिद्दत नहीं बल्कि बगाड़ होती। ਉਹ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਖੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੱਦਾਂ हाँ। ਪਾਵੇ ਖੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਦ ਖਾ ਕੇ बुरा हाल हो गया यार आपको समझ नहीं आनी खद्दो खाल किसे कहते हैं पता आपको? किसे कहते हैं? खल दे नाल जो खद लगी हुंदी है ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ये खद्दो खाल का क्या लेना है आपने? तुसी ठीक कह रहे हो प्रोफेसर जांगलूर साहब। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ इधर के फटे थल्ले की करन दे हुंदे। भट्ट साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हमारा अकरम नहीं, हाँ। इसकी जुबान में भी बगाड़ आ गया है लकवे के बाद। हाँ जी, अब ये गाना गाता फिरता है लकवे के साथ ही। लकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं। और कभी कभी ये भी गाता है, तेरी बेवफाई का लकवा करूं तो ये मेरी बीमारी की तौहीन होगी। और कभी कभी तो ऐसे शेर लिखते हैं, लकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अच्छा, तो बात हम लोग कर रहे थे जुबान की। जुबान मतलब है कि जो आप बोलते हैं, ये वाली जुबान नहीं, लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज। इसीलिए आप लोगों की जबानों का बेड़ा गर्क हो चुका है। भाई हमारी कौमी जबान जो है वो उर्दू है और हम लोग उसमें इतनी मिलावट कर चुके हैं कि शायद दूध में भी इतनी मिलावट ना होती हो। सही बात है भट्ट साहब, बाकी जुबानों में हम लोग बहुत मिलावट करते हैं। तालीमी दर्जात को मुकम्मल करने के लिए उर्दू को पढ़ा तो जाता है, लेकिन सरकारी जुबान आज भी इंग्लिश है। हाँ 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 हाँ, अंग्रेजों से हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि आज दिन तक हम उनकी ज़ुबान के गुलाम रहे। सर आप उर्दू की बात कर रहे हैं, मेरे सर से तो सारी जुबानें गुजर जाती हैं। अच्छा भाई, आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि किस तरह उर्दू ज़ुबान के अंदर मिलावट की गई है, और इतनी मिलावट कि शायद दूध के अंदर पानी की भी इतनी मिलावट नहीं होती होगी। मिस न्यूज, आपको उर्दू आती है? जी, और मैं फारसी बोल रही हूँ। हाँ, क्या लतीफ उर्दू बोलती हैं आप। अच्छा, फिर मैं जो बोलने लगा उसका मतलब बताना है आपने। ठीक है। चारागर ने बाहर तस्की रख दिया है दिल पे हाथ, वाह वाह वाह। मेहरबान है वो मगर नाशनाए जख्म है। वाह वाह वाह, लेकिन मतलब समझ नहीं लगा। बट साहब इसकी मैं थोड़ी तशरीह करता रहता हूँ साथ ना, आप जरा ध्यान से सुने। जी जी। चारागर ने बाहर तस्की रख दिया है दिल पे हाथ। जी, इस शेर का मतलब है कि चारागर ने बाहर तस्की रख दिया है दिल पे हाथ, कि जब मजे चारा खाने लगे तो वो बड़ा तस्कीन फील करती हैं और अपने दिल पे हाथ रख लेती हैं। अगला मिसरा, मेहरबान है वो मगर ना आशनाए जख्म। ठीक है, अगर उनको टाइम पे पट्टे ना दें तो वो दुलती मार के जख्म कर देती हैं। क्या खूबसूरत बात की आपने बॉबी, और कितना बदसूरत आपने उसकी तशरीह की। थैंक यू भट्ट साहब। हैं, बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात कह दी, वरना मैं डंडा लेके ना तो इसको मोरों में दांत देनी थी। अच्छा भट्ट साहब, तुसी कभी घोड़ा नहीं चुड़ैल देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। और सामने देखो। अभी मैं कुछ देर में एक मेहमान को यहाँ बुलाने लगूं, लेकिन उससे पहले आप लोग आज सब उर्दू में बात करें। ठीक है भट्ट साहब, मैं देखिए मेरी उर्दू इन सब में से बेहतर है। भाई देखिए, उर्दू स्पीकिंग है, हम सब हैं उर्दू स्पीक। आज कोई भी इंग्लिश बोलेगा ना, उन चपेड़ा पहन गया। ओके ओके हैं? मारो। अच्छा भाई, आप वक्त हुआ है हमारे एक स्पेशल गेस्ट का। वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि अगर वो यहाँ आएंगी तो आप सब खुद ब खुद ही खड़े हो जाएंगे। लगता है भट्ट साहब को बड़ी आज हमारे दरमियान अहम शख्सियत आने वाली है। भाई मैं तो कहूँगा कि अगर आप कॉमेडी जानते हैं तो कॉमेडी के वो बेताज बादशाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली अमानुल्लाह खान साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हुआ भाई? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मौसम खान साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक कोई गल दी मैं तुहानू रिक्वेस्ट करनी है कि तुसी नाते क्यों नहीं आज? अल्लाह मेरे मालका सराहने आज तकियां जी भी जान पाती। हाँ लोग दिखाए ना दाल चावल ये न गंदे खांदा न गंदे धागे ना। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतने इनामात से नवाजा है। तुसी ये बाल क्यों नहीं घटाउंदे? तानू किसी ने कहा थे स्ट्रॉबेरी लगनी। हाय मिस न्यूज, हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। ध्यान से मिस न्यूज। हाँ सब अचानक प्रपोज कर देंगे। चुप करो, वैसे नहीं है। अच्छा हर गल च मुंह मारदा ना ते सिर च दर्द होनी है। जिन्ना मर्जी बोली जाए ना नू किसी ने कहना बक बक ना कर, ना इनू किसी ने कहना अब्बे दा की हाल ही। अजीब जिहा अजूबा ना दे नानके ने ना दे दादके ने, ना इनू कोई सेंस है ना ये कह सकदा तू किन्ना पढ़िया है, केड़े कॉलेज च पढ़िया, खाना की नहीं खान साहब ये नलकियां उधेड़ के पाते ने धागे दियां। ये वैसे खान साहब ये वाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨੇ? ये नाल दिन पुछ बेटा मैनू पुछी जा रहे यार तेन की लोड़ थी छेड़न दी उन्होंने? ले छेड़न दी मैं वड्डा जनाना वा। वैसे यार तेरा सिर इतना अच्छा है अकरम उदास साहब। जी जी। आप इससे फायदा उठाएं, मान से इधर अच्छी खासी लकड़ी की मुठ लगाएं, दस्ता इस्त्री बनती है। और सिल्वर का लंबा सा कुंडा लगाएं, डोल बनता है। ऐसी चीजें ना पुराने दौर में आज भी देहातों के रेलवे स्टेशनों पे दिखाते हैं। ट्रेन को वो रुक जाती है, रेड कलर की लाइट दिखाते हुए रुक जाती है। एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हद अदब। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हद अदब। और आज वाकई हम बहुत बड़ी शख्सियत को अपने प्रोग्राम पे लेके आए हुए हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? आप सुनाए ठीक है? खान साहब एवन। अच्छा खान साहब, बात हम लोग कर रहे थे उर्दू ज़ुबान की, लेकिन उस पर अभी हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी, और उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे आज के मेहमान भी हम लोगों ने शो पे बुलाए हुए हैं। एक उर्दू मीडियम स्कूल के, उर्दू मीडियम कॉलेज में वो पढ़ते हैं और उर्दू ज़ुबान पे महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास बहुत बड़े शायर। अल्लाह माफ करे, अल्लाह को दुआई दी। सबसे पहले तो आप अपना नाम हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने पैरोग्राम में आने की दावत दी। जी, आप कब से शायरी कर रहे हैं और उर्दू जबान में शायरी कर रहे हैं आप? जी, बस जब से बड़ा मेरा ख्याल आप शायरी शुरू की, आपको बड़ा बुखार चढ़ा था जब, वो फिर असाबी कमजोरी की वजह से आप शायर हो गए। बुखार होता है, वो बड़ा हो या छोटा हो। सही बात। मेरा ख्याल है आपको कोई समझ नहीं है। न तजल्ले तुखमलंगा, मैं माफी चाहता हूँ। एक शेर अर्ज किया है, आपकी नजर करम है, जौक वाले लोग लगते हैं। अर्ज किया है। जी जी। कैसा है भाई कमाल। मुझे तो इतला मिली थी कि यहाँ पे मुशायरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मरासी न्यूज चल रहा है। आप वो शेर सुनाएंगे तो पता चलेगा ना। शेर पेश करता हूँ जनाब। आपकी नजर है बल्कि आपके कान हैं कि मेरी मानो सनम के बगैर ही जी लो। मेरी मानो तो नहीं समझ आनी, तुसी रोटी ज्यादा खा ली। मेरी मानो के सनम के बगैर जी लो पे जोर देना है, वजन डालना है, चाहे व्हाट्सएप को बिठा दे। मेरी मानो सनम के बगैर जी लो, पापी चूलो। जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना। अच्छा, अच्छा, ठीक क्या है, बात है। हाय। जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना, वो है धरना। ये कंजूसी नहीं बाद में कंजूसी। क्या शेर सुनाया। मैं मेहमान ना होता तो मैं आपको थ्रू आउट छोड़ के आता। थैंक यू। आधा वर्ष है। वाह, क्या शेर सुनाया आपने। इसमें कुछ डालो। शेर अर्ज किया है पंजाबी में, हैं छोटे मियाँ?
जी 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 बताएं बताएं बड़े मियाँ। हाँ मैंने मजा बहुत आ रहा है, शेर कमा न कमा पता नहीं आप फिर शायर नहीं, आप खान साहब हैं। ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹਾਉਣ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ वाह 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 लंगियां नारियां विच बाजारों अद्धियां व्याहियां ते अद्धियां कवारियां अरे भैया पान खाए दिल्ली में कहाँ फेंकी पान की पिचकारियां ए लाला मूसा ए चक झुमरा ए चक झुमरे दियां लारियां कहंदा ढगन दा खिदमान मकज्जल पांडे टिंडे साम लो आ गए बदल वाह वाह डगमग डोल गई वड्डी अम्मी आई रजाई बोल गई कहंदा सीन सानू किसी ने की कहना है लाहौर दे जंपाला कहंदा कौन है ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ जी जी ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਹਾਰ ਤਣਕਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁਣ रोना ना साड़ियां चीखा निकल ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਗਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ 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 ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭੁਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਫਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਚਵਾਨ ਹਾਂ ਕਈ ਕਰਕੇ ਠਿਆਨੀ ਸੁੱਟਾਂ ਉਤੋਂ ਪਈਆ ਨਗਾ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਚਵਾਨ ਉਤੋਂ ਨਗਾਏ ये भी शायरी है नहीं ये जरूरतमंदी खान साहब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप कॉमेडी के इतने बड़े किंग हैं, तो आपकी प्रैक्टिस किस तरह होती है? आप किस तरह मतलब अपनी प्रेपरेशन करते हैं जब कॉमेडी को डिलीवर करते हैं? म्यूजिक के लोगों में बैठे ना तो ज्यादा कॉमेडी क्रिएट होती है। सुभान अल्लाह। म्यूजिक के लोग हो गए और इस तरह के जो क्रिएटिव लोग हैं उनके पास बैठे तो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। वो सब्जी भी लेने भी जाएं तो वहाँ वो जान के बूझ के नहीं करते कॉमेडी। अरे करेले कैसे हैं आए है 200 रुपये किलो अगर मैं जो 3 किलो लवां तो 600 रुपये लगे तो 600 रुपये की बच्चे दियां 2 चपलियां होंदियां तो दोनों चपलियां बच्चे ने तोड़ियां होंदी एम ए कर जाता वाह बहुत अच्छे 600 रुपये गुज्जर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ 600 रुपये ਦੇ 3 किलो करेले बहुत अच्छे ਉਹ ਤੋਂ ਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ग्रीन भी नहीं तो पीले पीले ने मुरझाए करेले ने लगता सतमाए बच्चे की फोटो है हाय करेला वेख लो हाय कश्मीरियां अगे रखे होती करेला तो उंजी रोन लग मैनू ये खाएगा। अच्छा खान साहब मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह जब आपने अपने दौर में काम शुरू किया तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो आपने उस टाइम पे किससे इंस्पिरेशन ली? अनैत लाहौरी साहब थे, उस्ताद और काफ़ी मेरे बुजुर्ग थे। ज़्यादा मुझे ना म्यूजिशियनों से कॉमेडी मिली है। अच्छा, मैं कपड़े पहनता था तो मुझे झुकते करते थे, मैं उनकी खिदमत करता। बड़ी ऊंची पैंट पाई तेरा बाकायदा बेटा मो बेटा पानी पिया मैं पानी लैके पुत्र गर्म लैंदे थोड़े जिहा ठंडा पा मैं ठंडा लैंदा पुत्र गर्म थल्ले बैठे ठंडा उत्ते है इनू हिला मेरा पुत्र पुत्र से मैंने कहा यार ये बड़े जॉली लोग हैं। पुत्र सिगड़ लिया है मेरे बच्चे है तेरा बहुत फिट है मुँह बल्कि तेरा बाकायदा फिट है पान भी मैं गलत ले आता था पुत्र पीली वो पान ऐसे मुँह आती जैसे को पुलाव नहीं होता बिरयानी होती। अच्छा। इसमें ये डलवाना इसमें वो मैं 2 बच्चे भी डलवा लो तेरा फिट है मैंने जुगदा करना पुत्र। काफी 5-6 साल पहले अमानुल्लाह साहब फैसलाबाद प्ले करने गए थिएटर और मैंने अपने घर में दावत की। मैंने अपनी वालदा को कहा कि अच्छा सा खाना बनाएं, उस्ताद लोग आ रहे हैं। जब अमानुल्लाह साहब हमारे घर में आए मेरी वालदा मिली और मुझे साइड पे होके कहती, वो पंजाबी थी, मुझे कहती पुत्र है अमानुल्लाह? मैं कहा हाँ जी। कहती हाँ हाय मैं तो कस्टर्ड बना बैठी हैं। आपको देखा है मैंने, ये बड़े जौली हैं, जौली जौली समझते हैं आप? जॉली मुझसे ज्यादा किसको पता। हाँ आप तो जौली के साथ खेलते हैं। हंसते हैं खुशहाल लोग जिनके पहले हालात अच्छे होते हैं। आज मैं गया वहाँ बड़ा मजा एंजॉय 5 स्टार में खाना खाया पहले खुशहाल होंगे ना जरा खुशहाल ही उन्होंने घट्टा हसना उन्होंने हसाओ तो कोई माइंड करता दंद कड्डी जाने किस गल तो हसन है तू। मतलब ये सामने टोपी वाला भाई शायर है ना ये अजीब और गरीब शायर होते हैं ऐसे। अच्छा वो क्यों भाई? गली च जाते बंदे रोक के कहते भैन शेर सुनावा कहते रहन दे कहते चलो फिर अल्लाह का ना है तो कुछ दो। शेर सुना के भी मांगना ही है, अगर कोई वैसे दे दे तो इसमें कौन सा हर्ज है। वो आए हम गए। अच्छा ये ज्यादातर शेर ट्रांसपोर्ट वाले ने वो आए हम गए वो आए तुसी ये दसो तुसी किन्नी बारी गए हो किन्नी बारी आए ये हिसाब नहीं है। मेरा ख्याल है इस लड़के ने मेरी बुक पढ़ी है। हाँ जी, ये मेरी बुक का शेर था ना, मुकम्मल हो चुका है। अच्छा आपकी बुक भी है? जी एक बुक, मैंने इतनी बुकें लिखी हैं कि अब तो खुद ही बुक हो चुका हूँ। मुझे आपकी वो बुक बड़ी पसंद है जिस बुक से आप पानी पीते हैं।
नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं हद्दे अदब, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन आप देख रहे हैं बड़ा स्पेशल हद्दे अदब। आज जो अपना स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं वो है उर्दू ज़बान के ऊपर, और हमारे पास दो मेहमान भी मौजूद हैं जो कि उर्दू शायर हैं, नाम के सिर्फ उर्दू शायर हैं, और दूसरा उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, और आप उर्दू के पर्चे में चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बट साहब, यू नो उर्दू अगर अदबी हो तो मैं उसके साथ स्टैंड कर लेता हूँ, लेकिन सलीस उर्दू मुझे वाकई समझ नहीं आती। खान साहब कभी इस तरह है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਜੋ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ? तो आपने कभी कोई विलन का कैरेक्टर भी किया है? मेरी शक्ल ही विलना वर्गी है, मैं जिन्ने मर्जी प्यार ना बुलावा लोग ही डर रहे हैं। जी जी आपका बेटा बता रहा था। हाँ नीतू ते दरपन का बेटा है ना। जी यार यह प्रोग्राम हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? ये मैं सेल्फीज ले रहा हूँ। भाई सेल्फीज का ये टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? दिन आप का अपने पर्चे की तैयारी करें, यही बहुत बड़ी बात होगी। वो अपनी फ्रेंड को भेज रहा हूँ कि देखो मैं पर्चे की तैयारी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर। व्हाट्सएप ये पर्चा स्कूल में देने वाला नहीं सर, थाने में नहीं देते। मैं भी पर्चा ही दियांगा भाजी, कोई ऐसी बात। साथी फनकारों में से आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये मुझे अकरम उदास साहब बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा तेल डालें इनके सर पे, अंडा तोड़ के डालें, फ्राई हो जाता है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਲਿਓ। खान साहब को सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया परफॉर्म करने का? पैसे गिनने का मजा आता है। अपने व्यूअर्स को हम एक इन्फॉर्मेशन दे दें। आज हमारे पास खान साहब मौजूद हैं, लेकिन शायद आपको ना मालूम हो उनके साहबजादे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, और उसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने वालिद साहब की तरह परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत मौसीकी के ज़रिए। अमानत कैसे हैं आप? जी बट साहब ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई आज आप घबराए तो नहीं हुए? वालिद साहब सामने बैठे हुए। जी घबराया तो। अमानत आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अब्बू को गौर से ना देखें। मोदी साहब वो इंसान है, वो घबराते हैं, फीलिंग रखते हैं। हाय हाय अल्लाह तेनू जिंदगी दे, तेरे पीछे इंजन करने वाला ना हो, तू डेड है। आज आपसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है। जी जी हुक्म करो। अमानत तो गा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ गुनगुना दे हमारे लिए। लख हजार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, लगा परीत अजय मोहम्मद के जग विच रवे कहानी। फस के जान शिकंजे अंदर क्यों विलने विच गन्ना, रोन को अज रो मोहम्मद अज रवे ते मन्ना। ओ हसन खेडन नाल लगे ते सट गयो विच डूंगे फिकरां, ते पार्टी लीर पुरानी वांगू ते टंग गयो विच किकरां। अब इसमें शायरी निकाल दें तो ये सिर्फ मेलोडी, एक राग रह जाता है, जैसे पैरवी या कोई भी मारवा, कोई भी राग हंडोल है, जैसे भी तो अमानत आपकी खूबसूरत आवाज़ आज हमें पता है कि कहाँ से आई, और आज अमन और अमानत आप जो भी गाएंगे वो डेडिकेट हम करते हैं खान साहब को।
देर से मिले हैं लेकिन मिल तो गए हैं आखिर। देर से मिले हैं लेकिन मिल तो गए हैं आखिर। चलो फूल आशाओं के खिल तो गए हैं आखिर। मिलके भी हम दूर हैं क्यों, प्यार की ये रुसवाई है, कहूँ या ना कहूँ। हो बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। कहने का मौसम भी है, उस पे ये तन्हाई है, कहूँ या ना कहूँ। ओ बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। ला 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 ला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। एंड वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हद्दे अदब। और आज हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसकी वजह यह नहीं है कि आपके बकवास शेर, ना ही आपके फेक पर्चे, Thank you. बल्कि हम खान साहब की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। और अमानत आपने बहुत खूबसूरत आज गाया, तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हाँ साहब, आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है और मैंने सुना है कि आप लोगों की नकलें भी बहुत अच्छी उतारते हैं। नहीं, वो जिनकी नकलें उतारता हूँ वो तो बहुत बड़े लोग थे। वो तो एक ऐसे शुगलन, वो तो लोग पैदा ही नहीं होते ऐसे लोग। लाला आलम लोहार साहब, बेशक, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, शौकत अली साहब, जितने भी लोग, उस्ताद शगन साहब, उस्ताद सलामत अली खां। तो ये होता था कि गुफ्तगू ऐसे, लाला जी के साथ काम बड़ा किया लाला आलम लोहार, तो वो गुफ्तगू कैसे फरमाते थे और गाते कैसे थे। उस दौर के वो ऐसे फनकार होते थे, जो बात करते थे वो सही होती थी। तो उस दौर में ना पुराने लोग आते मेले देखने देहातों में, कन्वेंस नहीं होती थी उस दौर में। ये पिकअप वैगने, करोला वैगने, ये बड़ी बड़ी वैगने वो ये नहीं होती थी। देहाती लोगों को वापस जाना प्रॉब्लम होती थी, बेशक। उनको सारी रात बिठाते थे। लाला आलम लोहार, नहसन पट्टी साहब, अम्मा बाली जट्टी, ये लोग जो थे। अच्छा, कभी उनके सामने तो नहीं आपने उनकी कभी नकल उनके साथ काम किया, सामने की तो बात, काम किया उनके साथ। अच्छा, ठीक है। तो गुफ्तगू कैसे फरमाते थे। टिकटा ले जो मैं आलम लोहार पर कलम खुद गल कर रहा। मैं जिस वेले लंडन एयरपोर्ट ते उतरे और पेंडू लोगों को पता नहीं ये चीज़ें क्या। मैं जो हीथरो ते उतरिया ते अथरू सन मेरी अक्खां च। हीथरो ते अथरू दो भरा सन लंडन बरतानिया दे, दोवें फिर विछड़ गए सन। ये दोवें जट बरादरी नाल तलक सी दा। हीथरो वड्डा सी ते जेड़ा दूसरा सी अथरू वो छोटा सी। मैं जिस वे उतरा तो मैं पेंट कोट पाया हरे रंग का, सुरख रंग की रेड कलर की मैं टाई बनी। मेमा कहने गानी वाला बाऊ कितों आ गया। वो जमाने की गल है। मैं मिल्का एलिजबेथ की सालगिरह ते गया सा। लेडी डियाना कुचड़ सी, शहजादा चार्ल्स भजा फिर इतना पियानी साइकिल ते। अपनी मां नूं कहंदा बेबी मैं बर्फ वाला गोला चूपना है, क्वीन नूं कह रहा। मैं कहा मैं हिसाब लैके बच्चा भावें साडे मस्कीना दा होवे ते भावें बादशाहां दा, मंगदा मां कोलों बर्फ वाला गोला ही है। शाबाश जोड़ी वाले हुमा नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नीलो मैं सौदे कीते दिलां दे। शाबाश जोड़ी वाला जरा रौला पा के। तिरनी नौन ने रेड़ी नौन ने तिरनी नौन ने रेड़ी नौन तिरनी नौन ने रेड़ी नौन ने तिरनी रेड़ी नौन ने तिरनी नौन ने रेड़ी नौन तिरनी नौन ने रेड़ी नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील मैं सौदे कीते
ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਰ ਲੈਣ ਵਕੀਲ ਰੱਬ ਵਕੀਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬਖੀਲ ਰਾਤ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਪੂਣੀ ਵਰਗਾ ਕਾਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਨਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਚ ਨਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹੇਠ ਭੰਗੂੜਾ ਰੰਗਲਾ ਛਾਵਾ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਹੇਠ ਭੰਗੂੜਾ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਵਣਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲਾਉਂਦੀ ਅੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲਾਉਂਦੀ आपके जो फैंस अक्सर आपको मिलते हैं जी कभी आपको किसी ने माइकल जैक्सन की बेवा कह के पुकारा हो? बहुत कहते हैं जी जो जरूरतमंद है जिन्हें मैं बेवा लगता हूँ वो कहते हैं बेचारे। अच्छा, आपको कभी किसी फिल्म में एज ए हीरो कास्ट किया किसी ने? नहीं मेरी शक्ल ही नहीं हीरोआं वाली। क्यों खान साहब तुसी ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? नहीं दिल नहीं छड्डिया मैं पैसे भी छड्डे घर भी छड्डिया मुल्क भी छड्डिया अपना शहर भी छड्डिया लोगों ने भी कहा छाड़ यार मैं भी छड्डिया लोगों ने भी कहा सानू की छड्डना है ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 200 रुपए ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ। आप बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करते हैं, फनकार माइंड नहीं करते? नहीं जी नहीं तू ऐसे नहीं कारण ने टोपी ਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜੀ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ भी खा ਲਈ। भाई आपको कोई शेरो शायरी नहीं है बारी? देखिए इतना मुशायरा हो चुका है, इतना खूबसूरत इनकी आवाज़ है, मैं चाहता हूं कि एक गज़ल मैं इनको दूं, ये उनका भी बेड़ा गर्क करे। अच्छा बताएं कोई अच्छा सा शेर सुनाए अपना। जी अच्छा सा शेर मैं पेश कर रहा हूं। जी पेश करें। आप कर लें, मेरी पेश जरा मिट गई है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ। ਐਨਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਹੋ। एक्चुअली मैं अपने ਪਾਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। मैं क्या दस मैनू अपने ईमान ना दस मैं क्या ना। यार तुम चुप करो। खान साहब इंग्लिश हीरो हैं आपको पता है? हाँ जी लियो मैं कैच मी नो माय लव टुडे नाइट you catch me बात हम लोग कर रहे थे उर्दू ज़बान की और ज़बान की अहमियत क्या है। आप बड़े पॉलिटिशियंस की मिसालें देख लें, दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हैं या सियासतदान जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके तकरीर करते हैं तो वो अपनी ज़बान में ही करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़बान को प्रमोट और प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसीलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग अपनी ज़बान को वो अहमियत दें जो कि वो डिज़र्व करती है और उर्दू को प्रिजर्व करें और प्रमोट करें। वैसे भट्ट साहब हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पर ऐसी किताबें पाई जाती हैं जिनकी जिल्द पे लिखा होता है कि सिर्फ 40 दिन में इंग्लिश पर मुकम्मल अबूर हासिल करें। हाँ बेशक बेशक होता है। और खाली ये लाइन नहीं लिखी होती है, आगे ये भी लिखा होता है 40 दिन में इंग्लिश फर फर बोले। अच्छा ये जो आपने चाइनीज में लिखी किताब है उनका नाम क्या है? उनका नाम है चिंगल चुगुल चुकुल्ला। अल्लाह माफी दे अल्लाह माफी। मेरे मुंडे ने पढ़ी सी ये किताब चिकन चाउन चुकुल्ला जी होए 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 हर वेले पानी च बैठा रहंदा। इतनी गर्म किताब है ਤੁਹਾਡੀ है। और वो जर्मन की जो किताबें हैं उनका नाम है जमन जमिल्ले जुल्ले। जमन जमिल्ले जुल्ले ये थाने पई जो ना मार मार सुजाती सारी किताब ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋ। अच्छा खान साहब ये जो अनपढ़ जाहिल स्टेशन पे लोग मांगते हैं या लारी अड्डों पे वो किस तरह मांगते हैं? ਉਹ ਕੋੜੇ बन के मांगते हैं है ना, हाथ सही होता है उनका इंज करके इतने लाल जिहा खून डोल के उत्ते छिछड़ा ला के ये सारे लाए गए कोड़े रह गए। अल्लाह तेरी जीवे जिंद जवानी रुपया 100 लेना अल्लाह तेरी जीवे अल्लाह जीवे लाड़े का प्यो मौला ने बड़ा देना ही ये बड़ा देना ही मौला ने गड्ढ सज्जे तरह एक 500 हंसी जाना कि बीमार हो गया। वाह 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 500 रुपया अल्लाह जीवे तेरी जिंद जवानी अल्लाह तेरा सिर कायम रहे। खान साहब प्लीज हाथ ठीक कर लो, मिस न्यूज का मुंह बन गया। शट अप बॉबी जेलस मत हो। हाँ बॉबी जेलस ना होया कर बेवकूफा सिर ते प्यार दिया कर ਧੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जरा ध्यान नाल बड़ा तेरा परसों दे केक करेगा मुंह है फिर बॉबी मैं तेन बेजान दिता
अच्छा मिस न्यूज हंस भी रही और डर भी रही है। ये आना कोई नहीं डर रही मैं। तुम डर नहीं रही? नहीं जेलस मत हो, खा हंसी आ मेरी- रही है मुझे उनकी बातों पे। खा मेरी पिकनिक ਤੇ ਜਾਈਏ कसम। ਨਾ ਪਿਕਨਿਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। अभी मदारी कैसे मांगते हैं? अपने जानवर रखे होंगे बकरा बंदर, उनसे मंगवाते हैं। ई बांदर बेजुबान सौरे दे जांदा सस तवीत बांधी हो बांदर। ए अम्मी बहू माऊली तेरा कजन ही। अब बोलो बॉबी। डरना पोषण लगवाने के लिए आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਅੱਗੇ। क्या कहने। हाँ साहब, आपके लिए एक खूबसूरत हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट होता है जिसमें बब्बू आके गाना गाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। ਵਾਹ ਜੀ इजाजत? ਵਾਹ ਪਲੀਜ਼। जी ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। रस घोलती जाती है उर्दू सुनने वालों के कानों में। क्या शान हुआ करती थी इसकी हाय भले है जमानों में। रस घोलती जाती है उर्दू सुनने वालों के कानों में। क्या शान हुआ करती थी इसकी हाय भले है जमानों में। है कैसा एहसास कमतरी मेरे मुल्क के जवानों में। कौमी बोली छोड़ के उलझे हुए हैं और जुबानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, ना वक्त के ही सुल्तानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, ना वक्त के ही सुल्तानों में। इतने सालों में ना उर्दू बन पाई सरकारी। अल्लाह जाने ऐसा करने में थी क्या दुश्वारी। जिसके रास्ते में थी कोई अनदेखी सी रकावट। इस उर्दू में भी अब हो गई काफी है मिलावट। अंग्रेजी की दौड़ लगी है सारे ही नौजवानों में। कौमी बोली छोड़ के उलझे हुए हैं और जुबानों में। है ऐसा एहसास कमतरी मेरे मुल्क के जवानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, ना वक्त के ही सुल्तानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, वक्त के ही सुल्तानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, ना वक्त के ही सुल्तानों में। बात उठी ये ऐवानों में, ना वक्त के ही सुल्तानों में। ना बात उठी ये ऐवानों में, वक्त के ही सुल्तानों में। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक बात हम ज़रूर करना चाहेंगे। उर्दू वाकई बहुत खूबसूरत ज़बान है और अगर आप उर्दू को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो ऐसी ऐसी शायरी और ऐसी ऐसी चीज़ें उर्दू में लिखी गई हैं कि पढ़ के रूह ताज़ा हो जाती है। हमारी कौमी ज़बान है, बल्कि हमारी पहचान है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उर्दू बोल सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज के हमारे मेहमान और बहुत बड़ी हस्ती अमानुल्लाह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट मीन्स कि मुझे आप भेज रहे हैं। ये शुक्रिया आपका, हमें इजाजत जाए। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत धूप है भाई। बल्कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा हमारे साथ मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप हद अदब में आए और इंशाल्लाह नहीं, वेलकम प्लीज। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसी तरह हमें हंसाते रहें इंशाल्लाह ताला। और अमानत आप इसी तरह हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ से एंटरटेन करते रहें। हाँ और साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उथे नहीं आ सकता, मैंने गुदाड़े चौक लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हद अदब। अल्लाह हाफिज।